Hello everyone, welcome to Scope Technology. Here आज हम जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं और क्या क्या कवर होता है वन बाय वन। सबसे पहले आपको हम डेटा एनालिस्ट के बारे में बताएंगे। डेटा होता क्या है, कितने टाइप्स के डेटा होता है एंड हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, क्या रोल्स होते हैं डेटा के एंड क्या 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 एप्लीकेशंस हैं डेटा के एंड डेटा एनालिस्ट के। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट में हमारा सबसे पहले स्किल्स है एक्सेल। तो एक्सेल में आपको सबसे पहले हम बताएंगे एक्सेल को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से डेटा को क्लीन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, किस तरीके से हम उसमें से डेटा की डुप्लीकेशन हटाएंगे एंड देन हम कुछ उसमें फंक्शन करके दिखाएंगे, सच है जैसे इफ सम, इफ काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, इंडेक्स एंड मैचिंग। देन हम जानेंगे पीवट टेबल क्या होता है, किस तरीके से हम पीवट टेबल बनाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है पीवट टेबल की। देन पीवट टेबल बनाने के बाद हम जानेंगे किस तरीके से हम उससे चार्ट बना सकते हैं। आफ्टर द मेकिंग द चार्ट हम जानेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद जानेंगे हम उसे वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप क्या होता है, जस्ट वर्टिकल लुकअप। इसके बाद हम एक्स लुकअप के बारे में जानेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है सपोज मुझे कोई कंडीशन लगानी है, तो वहां पर मैं किस तरीके से कंडीशन लगाऊंगी, क्या क्या तरीका यूज करूंगी कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए। देन हम जानेंगे डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। डैशबोर्ड कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ द पिवट टेबल बनेगा। डैशबोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें से एनालाइज करेंगे डेटा को, क्योंकि सपोज मेरे पास काफी लंबा डेटा है और मुझे डेटा को एनालाइज करना है, तो मैं वन बाय तो जाके नहीं चेक करूंगी। तो वहां पर हमारा आता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या करता है, एक पेज में हमें डैशबोर्ड बनाना होता है, सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, जितने भी ग्राफ्स होते हैं। और जैसे ही स्लाइसिंग हम लगाते हैं, स्लाइसिंग पे हम जो सा सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ग्राफ उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है मेरा डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड की इम्पोर्टेंस क्यों हुई, उसके बाद हम जानेंगे कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ द डैशबोर्ड। देन हम जानेंगे डेटा इंपोर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, डेटा स्लाइसिंग कैसे करते हैं। ये सारा हमारा एक्सेल का काम होता है, किस तरीके से हम एक्सेल पे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो भी डेटा होते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो एक्सेल फॉर्मेट में होता है। अब एक्सेल फॉर्मेट में है तो सपोज सबसे पहले हमें एक्सेल को क्लीन करना होगा, उसमें से देखना होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर डुप्लीकेशंस है, कहाँ पर हमें इसको रिमूव करना है, कौन कौन से फंक्शन लगाने हैं, हम किस तरीके से कंपनी की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके इनसाइड निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, पिवट टेबल, चार्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, वी लुकअप, ये सारा तरीका है कि हम डेटा पर ऐड कर सकते हैं और डेटा को समझ सकते हैं कि डेटा हमारा क्या कहना क्या चाहता है, किस रिलेटेड ये डेटा है और फ्यूचर में क्या आते हैं। ये इस इंसाइट से जो हम एनालाइज करें उस डेटा में से, उससे हम कोई आउटपुट निकालें जिससे हमारी कंपनी को क्या हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो ये सारा हमारा एक्सेल में कंप्लीट हो जाता है। और डेटा एनालिस्ट में अगर आपको जॉब चाहिए तो फर्स्टली आपको डेटा पर काम करना आना चाहिए। अगर डेटा पर सबसे पहले डेटा पे काम होता है तो हम हमारा एक्सेल पे सबसे पहले हमें काम करना आना चाहिए। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हम डेटा एनालिस्ट में इम्पोर्टेंट होता है सीखने को और एनालाइज करने को। तो ये बात रही हमारी एक्सेल की। देन हमारा होता है सीक्वल। तो सीक्वल क्या होता है, सीक्वल होता है हमारा जहाँ पर हमारा डेटा का डेटा बेस है, जहाँ पर वो डेटा स्टोर होता है। तो सीक्वल सीक्वल क्या होता है, एक एक तरीके का डेटा बेस है जहाँ पर हमारा डेटा वहां जाके सीक्वल होगा। सीक्वल में हमारा माई सीक्वल होता है, एमएस सीक्वल होता है और
काफी तरह के सीक्वल्स होते हैं, तो हम वर्क करते हैं माई सीक्वल पर। अब माई सीक्वल्स में क्या है, हमें रन करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेरीज लिखते हैं। क्वेरीज क्या होते हैं, क्वेरीज होते हैं हमारे, सपोज मेरा कोई क्वेश्चंस है, मुझे मेरे पास डेटा है सेल्स का, मुझे चाहिए मुझे चाहिए कि कंप्यूटर की सेल्स कितनी हुई है। तो इस तरीके से आप सीक्वल से रन कर सकते हो। तो हमें क्या लिखना होता है, हमें क्वेरीज लिखनी होती है। अब क्वेरीज हम किस तरीके से लिखेंगे, हम क्वेरीज लिखेंगे सेलेक्ट से, वेयर से, ऑर्डर बाय से। तो ये सारी तरीके हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं, और जिस अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए होता है, जिस अकॉर्डिंग हमें इनपुट निकालना होता है डेटा में से, तो हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं, सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय। एग्रीगेट फंक्शन इसमें आ जाता है। हमारे एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, हमारे 5 टाइप के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, मिन, मैक्स, मैक्स, काउंट। तो ये सब मेरा एग्रीगेट फंक्शन है। हम एग्रीगेट फंक्शन कहाँ इंपॉर्टेंस होता है, किस लिए इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देन हम जानेंगे ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लॉज क्या होता है। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं सीक्वल में। जब हम सिंटेक्स लिखते हैं तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देन हम जानेंगे कि जॉइंस के बारे में। जॉइंस क्या होता है, अगर मुझे दो टेबल्स को ज्वाइन करवाना है तो मुझे जॉइंस फंक्शन यूज करना आना चाहिए। अब मेरे कितने टाइप के जॉइन फंक्शन होते हैं, इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है। हम वन वन करके हम जॉइंस के बारे में जानेंगे। आफ्टर द कंप्लीट द जॉइंस हम जानेंगे सब क्वेरीज क्या होती है। सब क्वेरीज क्या होती है, लाइक क्वेरी के अंदर क्वेरी, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन हम विंडो फंक्शन के बारे में जानेंगे, व्यूज के बारे में जानेंगे, व्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों यूज करते हैं व्यूज। देन हम हमारे सीक्वल में काफी सारे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो सीक्वल्स हेल्प करता है डेटा एनालिस्ट में। तो सीक्वल क्या होता है, सीक्वल मेरा डेटाबेस है। अब मुझे अगर डेटाबेस में से कुछ इंसाइट निकालने हैं, मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे क्वेरी लिखने आनी चाहिए। जिस हिसाब से मैं अपनी क्वेरी लिखती हूँ इस हिसाब से सीक्वल मुझे क्या देगा, मुझे डेटा देगा। अब क्वेरीज लिखने के लिए हमें सीक्वल की लैंग्वेज आनी चाहिए। क्या यूजेस होती है, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज। अगर मुझे दो चीजों को ज्वाइन करवाना है, दो टेबल्स को ज्वाइन करवाना है, तो वहां पे मेरा ज्वाइन फंक्शन यूज हो जाता है। देन सब क्वेरीज के बारे में बताया, अगर मुझे क्वेरीज के अंदर क्वेरीज लिखनी है तो वहां पे मेरे सब क्वेरी होता है। देन हम विंडो फंक्शन के बारे में जानेंगे, व्यूज के बारे में जानेंगे, एंड पावर फंक्शन, सीक्वल फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा डेटा निकल जाता है डेटाबेस से, तब हम क्या करते हैं, उसमें से इंसाइट निकालते हैं, उसमें से फिर से डैशबोर्ड बनाते हैं। और डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई का यूज करते हैं, वो आगे हम जानेंगे कैसे। तो अगर एक तरीका होता है पाइथन का, अगर मैंने सीक्वल से डेटा निकाला, जब डेटा मैंने निकाला है सीक्वल से, तो उसमें क्या होगा, उस डेटा में काफी सारे नेगेटिव चीजें भी हो सकती है। सपोज उसमें नल वैल्यूज हो सकता है, डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, उसका डेटा टाइप डिफरेंट होगा, काफी तरीके की मैसिव डेटा हो सकता है। तो for the clean the massive data we are using the power python। अब पाइथन क्या होता है, पाइथन ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगर मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, उससे बात करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एटलीस्ट वन लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। हमने सी प्लस के बारे में सुन रखा है, जावा के बारे में सुन रखा है, एंड HTML के बारे में सुन रखा है। उन्हीं में से एक हमारे पास आता है पावर BI। देन पाइथन। सो पाइथन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, किस टाइप के कितने टाइप्स के डेटाज होते हैं पाइथन में। देन पाइथन इस ये भी हम जानेंगे, किस तरीके से हर सिंटेक्स होता है पाइथन का, इसके बारे में जानेंगे। एंड हमारा डेफ क्वेरी क्या होता है, किस तरीके से मुझे डेफ क्वेरी लिखना है। देन ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंप्लीट करेंगे। आफ्टर द बेसिक कंप्लीट हम लाइब्रेरीज पे आएंगे। अब लाइब्रेरीज क्या होता है,
पाइथन में ऑलरेडी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरी जो मुझे पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए यूज़ करना है, उसमें ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस है। सपोज मुझे नंबर्स के साथ डील करना है, तो मैं वहाँ पर नमपाई लाइब्रेरी यूज़ करती हूँ। तो नमपाई में क्या है, नमपाई में ऑलरेडी काफ़ी सारे बाय प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जो कि हेल्प करता है मुझे नमपाई को इजी फॉर्मेट में एनालाइज करने में। एंड देन ये बात रही नमपाई की। एंड हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पांडा नाम की लाइब्रेरीज होता है। पांडा में मेनली क्या होता है, हम यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा में से रिमूव करने में। तो वहां पर हमारा पांडाज होता है। पांडा मोस्टली डील करता है डेटा के साथ। अगर मुझे डेटा के साथ डील करना है, तो मुझे पांडा यूज करना होगा। देन हमें पांडा के बारे में नॉलेज होने के बाद हम मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न के बारे में जाने। सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब, हमें सपोज हमें डेटा में से कोई ग्राफ क्रिएट करना है। मुझे जानना है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम पे कितना रिलेटेड है, तो वहां पर हमारा यूज हो जाता है मैटप्लॉट एंड सीबॉर्न। तो मैटप्लॉट एंड सीबॉर्न क्या करता है, ये हेल्प करता है डेटा डेटा के ग्राफ्स को मैनेज करने में। अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है या फिर कोई ग्राफ यूज करना है, तो वहां पर क्या है, मैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न यूज करती हूँ। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न में क्या है, काफी सारे बिल्ट इन ग्राफ्स है, लाइक बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, काफी सारे प्री डिफाइंड ग्राफ्स है, जो कि हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स। सपोज मेरे पास कोई नॉन आईटी पर्सन है, या फिर किसी को मुझे समझाना है और इसे कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती, और मुझे दिखाना है कि कौन सा कॉलम किस पे डिपेंड है, तो वहाँ मुझे इमेज के थ्रू दिखाना होगा या ग्राफ के थ्रू दिखाना होगा। फॉर For that purpose, we are using the Matplotlib and Seaborn libraries. ये सारी हमारी लाइब्रेरीज है, ये सारे हम यूज करना सीखेंगे। जब हमें बेसिक पाइथन और लाइब्रेरीज के बारे में पता हो चल जाएगा, तब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइक किस तरीके से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर द इम्पोर्टिंग, हाउ वी क्लीन द डेटा। क्लीनिंग क्या होता है, उसमें नल वैल्यू ना हो, उसमें मिसिंग वैल्यू ना हो, उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू ना हो, तो हम डेटा क्लीन करते हैं। आफ्टर द क्लीनिंग वी आर हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू। हम अगर मेरे पास क्लीन करना है, तो वो उसमें काफी सारे मिसिंग वैल्यू होगा। तो मिसिंग वैल्यू के लिए क्या है, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे तरीके होते हैं, जिसको मैं फिल कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ सच अ टेक्निक। तो मिसिंग वैल्यू के बाद हम ईडी के बारे में जानेंगे। ईडी क्या होता है, डेटा एक्सप्लोइटेशन एनालिस्ट। तो यहाँ पर क्या है, मुझे डेटा के बारे में जानना है, डेटा के इंसाइट लेने हैं, किस तरीके से मेरा डेटा है, कौन सा कॉलम किस पर रिलेटिव है। इसलिए कहाँ से करते हैं, हम ईडीए से करते हैं। आफ्टर द ईडीए हम जानते हैं, ईडीए के बाद हम डेट के साथ हैंडल करते हैं, टाइमिंग के साथ हैंडल करते हैं। क्योंकि क्या है, डेटा एनालिस्ट हमें कंपनीज में जाना है, और कंपनीज में जाना है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें सेल्स सेल्स इंक्रीज करनी है कंपनी की। अगर हमें सेल्स इंक्रीज करना है, तो हमें जानना होगा कि कंपनी की सेल्स किस टाइम कब इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए क्या है, मुझे डेट और टाइमिंग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से कौन से सीज़न में कितनी सेल्स होती है, किस टाइम किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। तो हमें डेट और टाइमिंग को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। इसके बारे में हम जानेंगे। देन हमें अगर मर्ज करना है कोई दो डेटा को, या फिर क्या करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है डेटा से, तो हम इसके बारे में हम पाइथन में ही जानते हैं। देन हमारा होता है, आफ्टर द कंप्लीट द आफ्टर द कंप्लीट द लाइक एक्सेल्स एंड सीक्वल्स एंड पावर बीआई, हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेटा आ गया। रॉ डेटा से स्ट्रक्चर डेटा आ गया। अब मेरे पास डेटा आ गया, अब मुझे डेटा में से क्या करना है, अच्छे 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 इंसाइट निकालने हैं, अच्छे अच्छे इंसाइट निकालने, साथ के साथ उसमें से देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कब कब यूज हो रहा है, किस टाइम यूज हो रहा है,
कौन सा कॉलम किस पर डिपेंड है, कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है। तो इसके लिए क्या है, मुझे एक डैशबोर्ड बनाना पड़ता है। अगर डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई या टैबलू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पावर बीआई आपको काफी सारे चार्ट्स प्रोवाइड करता है, लाइक बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, जो क्या हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में विद द हेल्प ऑफ द चार्ट। देन हम इसमें क्या है, हम डैशबोर्ड्स के बारे में जानेंगे, इंटर एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। आफ्टर द क्रिएटिंग द डैशबोर्ड हम स्टोरिंग टेलिंग सीखेंगे। स्टोरिंग टेलिंग क्या होता है, स्टोरिंग टेलिंग होता है कि किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोरिंग डेटा स्टोरिंग टेलिंग। आफ्टर द कंप्लीटिंग हम हमें पता चल गया एक्सेल क्या होता है, पावर बीआई क्या होता है, पाइथन क्या होता है, सीक्वल क्या होता है। देन हम काफी सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे रियल सेल्स एनालिस्ट, कस्टमर सेगमेंट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, हेल्थ केयर के, एंड रियल टाइम डेटा हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एंड आफ्टर द कंप्लीट द प्रोजेक्ट हम जानेंगे किस तरीके से हम अपना रिज्यूम बिल्ड कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल अपना अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, किस तरीके से गिटहब पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे ऐड करेंगे। साथ के साथ काफी काफी सारे सर्टिफिकेट होता है जो कि गूगल आईबीएम हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम ये सारे सर्टिफिकेट अपने रिज्यूम में डालते हैं तो क्या होता है, हम हमारा रिज्यूम काफी लाइक बूस्ट दिखाता है, कंपनी उसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है जिनके पास अच्छी अच्छी कंपनी के सर्टिफिकेट्स होते हैं। देन हम इसके बारे में भी सीखेंगे। आफ्टर दैट हमें ये सब आ गया, देन हम इंटरव्यू प्रिपरेशन जानेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू होते हैं, किस तरीके से आपका टेक्निकल राउंड होता है, मॉक इंटरव्यूज होता है, किस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको आंसर देना है, इसके बारे में। देन आपको ये सब सीखने के बाद आपको जॉब मिल सकती, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट एज अ जूनियर पोजीशन, जो कि आपके हेल्प करेगा आपका करियर में और आने वाले फ्यूचर में। सो थैंक यू, इस तरीके से हमें डेटा एनालिस्ट के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्कोप टेक्नोलॉजी को। थैंक यू सो मच।